नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आज मुझे वक्त फिल्म का वो गाना याद आ गया। वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेराज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। आज अगर देखा जाए तो एक काले अध्याय का अंत हुआ है। कल उनकी हार्ट अटैक से बांदा के एक हॉस्पिटल में डेथ हो गई और वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, व्हील चेयर पे भी आते थे। उन्होंने अपनी मौत की आशंका को पहले जताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनसे उनकी मौत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इतिहास में जाता हूं तो आपने देखी होगी वेब सीरीज मिर्जापुर। जो वर्चस्व की लड़ाई है वो इन माफियाओं के अंदर जब चलती है और जब इनकी खौफ से दुनिया कितने खौफ में आ जाती है, ये कुछ सोच भी नहीं सकता। या किसी से कोई फिरौती मांग ली तो उसको कोई प्रशासन हेल्प नहीं कर पाता था। इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, शायद पूरा प्रशासन उनसे थर थर कांपता था और वो उनका खौफ चारों तरफ फैला हुआ था पूरे पूर्वांचल में। कई दिन ऐसे गुजरते हैं कि जिनमें आदमी को एहसास होता है और कुछ ना कुछ चीजें याद आती है। अगर मैं याद करूं उस गाने को तो वो आज कहीं ना कहीं एक दफा फिट बैठता है कि जिंदगी का हर शय गुलाम, जिंदगी का हर शय पे राज, आदमी को चाहिए डर कर रहे। और डर एक इंसान के साथ कैसे बैठता है, ये मुख्तार अंसारी के चेहरे पर जब 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल लेकर आए थे तब पता चला था कि एक इतने बड़े गैंगस्टर, इतने बड़े माफिया डॉन, जो भी नाम अगर आप लोग, वो सब नाम कहीं ना कहीं पीछे पड़ते चले जाते हैं। 6 दफे के विधायक रहे मुख्तार अंसारी का कल रात बांदा के हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। अभी उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को उनके स्थान पर ले जाया जाएगा जहां वो बांदा के अंदर मऊ जिले के उसमें जाके वो अपना उनका आखिरी उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण मुख्तार अंसारी को प्राप्त था, वही वैसा ही संरक्षण कुछ समय पहले आपने देखा होगा अतीक अहमद के साथ भी उसी तरीके का संरक्षण था। 1990 से किसी आदमी ने अगर माफियागिरी शुरू करी हो, अगर उस ड्यूरेशन की भी मैं बात करूं 1980-90 के अंदर, विजय सिंह और मुख्तार अंसारी, ये 2 ही ऐसे माफिया हुआ करते थे जिनका हर ठेके के ऊपर कहीं ना कहीं चाहे एक्सटॉर्शन करनी होती थी, चाहे इनको धमकी देनी होती थी, चाहे किसी को मारना होता था। ये 2 गैंग ऐसे थे कि जो अपने आप में सबसे ज्यादा मशहूर थे। पूर्वांचल के अंदर इनका एक बहुत बड़ा दबदबा था। और मुख्तार अंसारी का तो ये बताते हैं कि जिस टाइम पे मऊ के अंदर हिंसा हुई और उस टाइम पुलिस प्रशासन ने सारे कड़े इंतजाम कर रखे थे, उस टाइम पे भी वो ओपन जीप में वहां घूम रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मुख्तार अंसारी के ऊपर हाथ भी उठा के रख सके। प्रशासन कितनी दफा हेल्पलेस हो जाता है ये मुझे पता चला। मैं देख रहा था टीवी के ऊपर कि एक शैलेंद्र सिंह है जो उस टाइम के डीएसपी थे, कि किस तरीके से उन्होंने अवैध हथियारों के साथ इनको पकड़ा था और उसके बाद किस तरीके से उन पर प्रेशर आया था कि मुलायम सिंह यादव ने जो धारा लगाई थी उनको हटाने के लिए भी कहा और पूरे का पूरा संरक्षण मुख्तार अंसारी को मिला वहां से। तो 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही, चाहे मायावती की मैं बात करूं, चाहे मैं मुलायम सिंह यादव की बात करूं। मायावती से तो वो खुद 6 दफा विधायक जीते हैं, तो 1-2 दफा इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, तो लेकिन हमेशा उनका साथ रहा बीएसपी के साथ। और आज उनकी मौत पर अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव ने भी ये दुख जताया है और उधर मायावती ने भी दुख जताया है। तो ये वो लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे माफिया डॉन को संरक्षण देते हैं। शायद वो भूल गए हैं, मायावती को भी शायद ये ध्यान ना हो और अखिलेश यादव को भी ये ध्यान ना हो कि करीब 59 मुकदमे मुख्तार अंसारी पर थे, जिनमें से अभी सिर्फ 7 मुकदमा में उनको सजा हुई है और 8वें मुकदमे में उन पर दोष अभी लगा है। उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि उनको स्लो पॉइजन
देने की कोशिश की जा रही है। और तब भी जब उनकी तबीयत बिगड़ी उनको बांदा के हॉस्पिटल में लेके आया गया, लेकिन चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उनको वापस भेज दिया। और कल दोबारा जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनको हार्ट अटैक आया, तो बांदा के हॉस्पिटल में लेके आया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, अगर इनके परिवार की भी मैं बात करता हूं, तो अगर दोनों बेटे हैं तो एक बेटा ऑलरेडी जेल में है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुहार लगाई गई है कि वो कम से कम जब उनके पिता को सपुर्दे खाक किया जाए तो वो वहां अवेलेबल रहें। लेकिन अभी जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। एक बेटा अभी जेल से बाहर है। इनकी पत्नी की अगर मैं बात करूं तो इनकी पत्नी भी अभी फरार चल रही है और उन पर 75,000 का इनाम भी रखा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि 15 साल जिस आदमी ने पूरी की पूरी हुकूमत पे राज किया हो, हुकूमत भी कोई ऐसी नहीं है कि योगी सरकार ने आने के बाद करीब 600 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया है और करीब 2100 ऐसे अवैध कारोबार थे जिनको की योगी सरकार ने बंद किया है। अगर याद हो, कृष्णा राव का जो केस था, विधायक थे वो, उनके मर्डर में भी इनको अभी 10 साल की सजा हुई है। लेकिन उनकी पत्नी अलका राय जो अभी विधायक है, उन्होंने और उनके बेटे ने आज सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इस पर भी राजनीति इतनी गरमाई हुई है कि सबकी सहानुभूति है। उनको लगता है कि मुख्तार अंसारी को कहीं जहर ना दिया गया हो, जबकि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो योगी सरकार ने एक तरीके से न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन क्या जिस आदमी के ऊपर 18 से अधिक मुकदमे मर्डर के हों और आज उसके जाने के बाद भी राजनीतिक दल कैसे वाहवाही लूटना चाहते हैं, कैसे वो चाहते हैं कि एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति, वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा माफिया जब आपने क्रिएट किया है तो कभी ना कभी तो उसका अंत होगा। आज उनके परिवार में, मुख्तार अंसारी के में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज ना हो। लेकिन अभी इस साम्राज्य का अंत नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि साम्राज्य का अंत तब होता है कि जब वहां से राजनीतिक सत्ता बाहर आ जाए। अभी भी मुख्तार अंसारी के एक भाई सांसद हैं और बेटा विधायक है। किस तरीके की राजनीति, और 15 साल के अंदर ही ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, जब कोई चीज गिरती है तो भगवान की जो लाठी होती है उसमें आवाज भी नहीं होती। मुख्तार अंसारी जिस खौफ के साए में मरा है, शायद उसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना बड़ा खूंखार इंसान, डॉन, माफिया, जिसके हमेशा लोगों को कहीं पे किसी का मर्डर किया, कहीं पे कुछ भी किया उसने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस पर काट डाले। लेकिन अब पिछले कुछ सालों के अंदर जब लोग इनिशियल स्टेज में तो कोई भी आदमी उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था, तो सालों साल मुकदमे चलते रहे, लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब आने वाले ये जो 3 साल थे हमारे, 3 सालों के अंदर ही किस तरीके से जब कोर्ट के अंदर गवाह पहुंचेंगे तभी कोर्ट कोई न्याय कर पाएगी, अदरवाइज कई दफा अभाव में छोड़ दिया जाता है। तो मुख्तार अंसारी का जो पूरा पीरियड रहा, ये उसका जो सारे का सारा एक तरीके से माफिया का जो पीरियड रहा, वो राजनीतिक संरक्षण के अंदर ही रहा। आज पार्टियां कुछ भी कहती रहे, उसकी न्यायिक जांच हो या कोई भी हो, लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ इंसाफ हो, तो यही सरकारें क्या जिनके लोग मरे हैं उनको इन्होंने इंसाफ दिलाया? अगर उनको प्रोटेक्शन मिली होती तो मुख्तार अंसारी ना इतने मर्डर कर पाता, ना इतनी फिरौती ले पाता और ना ही करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक बन पाता। तो जैसे जैसे आज उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, पुलिस अपने संरक्षण में बॉडी को लेके जाएगी और अपने सामने ही उसको क्रिमेट कराएगी। परिवार को बॉडी नहीं सौंप रहे हैं और कोर्ट से जो फैसला आएगा वो हम आप तक अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।